का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी बच्चे का रिजल्ट कैसे निकालेंगे कि वो फेल है या पास है। अगर वो फेल पास है तो उसका रिजल्ट निकालने के लिए हमारे पास दो तरीका है। एक तो है कि हम फार्मूला टाइप करके निकाल सकते हैं, दूसरा है कि हम फंक्शन के थ्रू। तो फंक्शन अभी अप्लाई करना आपको हार्ड हो सकता है क्योंकि अभी आपको बेसिक नॉलेज नहीं है। आप जब बेसिक नॉलेज ले लेंगे तो आप फंक्शन के थ्रू भी उसको अप्लाई कर सकते हैं और वो भी सिखाया जाएगा। तो अभी हम फार्मूला का यूज करते हैं। और एक बात ध्यान रखना है कि आपको पता ही होगा क्योंकि हमने पहले इसके वीडियो में बता चुका हूँ कि फार्मूला और फंक्शन में डिफरेंट क्या होता है। जैसे फार्मूला हमें खुद टाइप करना पड़ता है, जो भी फार्मूला हम अप्लाई करना चाहते हैं उसको हमें मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा अपने कीबोर्ड से। और जो फंक्शन होता है वो पहले से मतलब कि प्री प्लान्ड होता है, यानी कि जैसे समझ लो कि वो एक तरह से बना बनाया है, बस उसको हमें वहाँ पे ले जाके रख देना है और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए हमारे पास यहाँ पे चार सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बायो। और ये चार सब्जेक्ट में हम ये चाहते हैं कि जो भी बच्चा 35 से या 40 ले लेते हैं, 40 से नीचे यानी कि 40 से कम नंबर पाया है किसी सब्जेक्ट में तो उसको फेल करना है, यानी कि वो फेल है। अगर उससे ऊपर जो पाया है वो पास है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे आज यहाँ पे इफ का यूज, इफ फंक्शन का यूज करेंगे, यानी कि फार्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इफ फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम इफ फार्मूले को समझ लेते हैं कि इफ फार्मूला कार्य कैसे करता है। तो उसको समझते हैं। सबसे पहले एक बात आप ध्यान रखोगे कि जब भी हम एक्सेल में कोई भी फार्मूला लिखेंगे तो उसके पहले कीबोर्ड से इक्वल का निशान लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना इक्वल लगाए हम फार्मूला टाइप नहीं कर सकते। तो हम कीबोर्ड से इक्वल लिखेंगे यानी कि टाइप करेंगे और इफ टाइप करेंगे। इतना टाइप करने के बाद हमारे सामने चार ऑप्शन दिखाई देगा। एक है इफ का, जो कि हम अभी इसको यूज करने वाले हैं। और उसके अलावा भी तीन है जिसका यूज आगे होगा तो ही समझेंगे। इफ क्या कहता है, चेक वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वंस वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इज फॉल्स। ये कह रहा है कि जो भी आप आर्गुमेंट हमें दोगे हम उसको चेक करेंगे। अगर वो आर्गुमेंट अगर हमारे हिसाब से बराबर रहता है, हम उसको सही पाते हैं तो आपका वैल्यू हम ट्रू कर देंगे, अगर नहीं है तो हम उसको फॉल्स कर देंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि फेल पास पे ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे पास लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं फेल लिख लेता हूँ। हमारे पास दो आर्गुमेंट हैं। अब यहाँ पे मैं उनको उनकी कंडीशन दे देता हूँ कि कौन फेल रहेगा और कौन पास रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अ, थोड़ा सा, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसको इधर कर दूँ। और हाँ, अब यहाँ पे मैं इस वाले कॉलम में आर्गुमेंट दे देता हूँ। जैसे यहाँ से मैं 40 लिख देता हूँ, 35, 45, 50, 38। इतना आर्गुमेंट समझने के लिए बहुत है। अब चलिए हम यहाँ पे फार्मूले का यूज करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला लगाएंगे। हमारा पहले कंडीशन समझ लो कि हम करना क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी बच्चा, यानी कि जो भी इसमें से कंडीशन 40 के नीचे होगी वो फेल होना चाहिए, जो 40 से ऊपर है वो पास रहना चाहिए। तो उसको अप्लाई करने के लिए इक्वल का निशान लगाएंगे, लिखेंगे इफ लिखने के बाद हमारे सामने ये नीला कलर से हाईलाइटेड हो जाएगा। इसको हम टैब बटन प्रेस करके कीबोर्ड का या माउस से डबल क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा अप्लाई। यहाँ पे लिख रहा है लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट हमारा यही वैल्यू रहेगी। तो हम इस वैल्यू को क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें पूछ रहा है कि आगे आपको क्या करना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे कि यानी कि 40 है तो भी वो पास होना चाहिए और 40 के ऊपर है तो भी वो पास होना चाहिए, लेकिन 40 के नीचे है तो वो फेल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन, उसके बाद लगाएंगे इक्वल। अब उसके बाद जो हमारा आर्गुमेंट रहेगा वो आर्गुमेंट देंगे, यानी कि 40। यहाँ पे हमने 40 लिख दिया। अब उसके बाद हमारा जो है कि लॉजिक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हम एक लगाएंगे कॉमा। अब पूछ रहा है कि अगर वैल्यू ट्रू होती है तो, वैल्यू इफ ट्रू, तो क्या करना है हमको। तो हम लिखेंगे कि अगर वैल्यू ट्रू होती है तो सबसे पहले उसने क्या लिखा, हम पहले आपको पेश करेंगे यानी कि पास करेंगे, रिजल्ट देंगे यानी कि पॉजिटिव रहेगा। तो हम डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे पास, PASS, और डबल इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। पूछ रहा है अगर वैल्यू फेल होता है तो, यानी कि फॉल्स होता है तो हम लिखेंगे अगर वैल्यू नहीं मैच करती है तो उसको फेल कर दो।
तो हम यहाँ पे फिर वापस से डबल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे और लिखेंगे फेल, FAIL, और डबल इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे और कोष्टक बंद करेंगे और करेंगे इंटर। तो देखो हमारा सबसे पहला आर्गुमेंट पास आ रहा है और इसको पकड़ के हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 35 वाला जो है वो फेल है, 50, 45, 38 जो पाया है वो भी फेल है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको डिलीट करूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। वापस से देख लो, जैसे मैं यहाँ पे 40 पाया है, मैं इसको कर देता हूँ 25 और इंटर करूंगा, वो फेल हो जाएगा। तो एक बार वापस से हम फार्मूले को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं डबल क्लिक करता हूँ, थोड़ा और जूम कर दूं ताकि आपको दिखाई दे। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे इक्वल का निशान लगाया, क्योंकि हमें जब भी फार्मूला टाइप करना होगा तो हम इक्वल का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इफ लिखेंगे, क्योंकि इफ फार्मूले का यूज करके ही हमें ये चीज़ यानी कि रिजल्ट मिलने वाला है। इफ फार्मूला लिखें। उसके बाद डी फोर्टीन में क्या था, हमारा ये वैल्यू थी जिसके ऊपर हमें आर्गुमेंट लगाना था। जो ये नंबर्स थे, डी14 लिया, यानी कि ये सेल हमारा है डी14, डी कॉलम और 14th रो। और उसके बाद हमने ग्रेटर देन का निशान लगाया और इक्वल का। ये इसलिए लगाया क्योंकि हमें 40 यानी कि 40 के बराबर हो या 40 से नीचे हो, तो वो क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। सबसे पहला हमारा आर्गुमेंट है, अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो वो पास होना चाहिए, अगर नहीं ट्रू होती है तो वो फेल होना चाहिए। और हमने इंटर किया तो देखो ये 40 था तो वो पास हो गया, 35 था यानी कि 40 के नीचे था, वो फेल हो गया। अगर यहाँ पे मैं 38 है, देखो फेल है, लेकिन ये 50 है, पास है, लेकिन इसको मैं 39 कर देता हूँ तो भी देखो वो फेल हो जाएगा। यानी कि एक भी नंबर अगर उसमें कम आता है तो वो फेल हो जाएगा। लेकिन ये तो था एक सिंगल आर्गुमेंट लगाने के लिए कि एक किसी एक चीज पे आर्गुमेंट लगाना है अगर एक सब्जेक्ट है तो। लेकिन हमारे पास तो 4 सब्जेक्ट है, मल्टीपल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमें अलग फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम अपना ग्रेड कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं ग्रेड का। यहाँ पे ले लेते हैं रिजल्ट। वैसे ग्रेड तो अगले वीडियो में निकालेंगे, अभी यहाँ पे हम रिजल्ट ही निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ रिजल्ट, एक कॉलम छोड़ दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं रिजल्ट टाइप करता हूँ, रिजल्ट टाइप करते हैं और चलिए निकालते हैं सबसे पहले रिजल्ट। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल का निशान लगाएंगे और फार्मूला लिखेंगे इफ, यानी कि इफ टाइप करेंगे और यहाँ पे टैब बटन को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है लॉजिकल टेस्ट, तो हमारे पास तो अगली बार एक ही लॉजिक था तो हमने वहां से लॉजिक टेस्ट दे दिया था, लेकिन अभी हमारे पास मल्टीपल, यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और बायो। तो यानी कि हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे लॉजिक है। तो हम मल्टीपल लॉजिक देने के लिए यहाँ पे हम और फार्मूला का यूज करने वाले हैं। और तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे और टाइप करेंगे, फिर टैब प्रेस करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि लॉजिक वन, हमारा लॉजिक वन क्या है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। लॉजिक वन हमारा है सबसे पहला इंग्लिश, यानी कि मैं ये सब्जेक्ट ले लेता हूँ, लॉजिक वन ये हो गया। अब ये हम लिखना चाहते हैं कि ये 35, इसको हम करते हैं लेस देन। लेस देन अगर 40 से हमें मतलब 40 से नीचे है तो फेल होना चाहिए, तो मैं 40 कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 40। फिर उसके बाद अगला हम इसके बाद कॉमा लगाते हैं, हमारा एक लॉजिक हो गया। सेकंड लॉजिक क्या है, सेकंड लॉजिक है हमारा हिंदी। सेम हिंदी पे क्लिक करेंगे, लेस देन लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे 40, फिर कॉमा लगाएंगे, यानी कि हमारा दूसरा लॉजिक भी कंप्लीट हो गया। लॉजिक थ्री क्या है, मैथ। इस पे क्लिक करेंगे, लेस देन लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हाँ 40 लिखेंगे और उसके बाद कॉमा। हमारा 3 लॉजिक कंप्लीट हो गया। हमारा फोर्थ जो लॉजिक है, हमारा फोर्थ लॉजिक बायो का है, लेस देन 40 और उसके बाद लगाएंगे कॉमा। ठीक है, नहीं अब की बार हम कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा लॉजिक कंप्लीट हो गया है, तो हम सीधा इसका कोष्टक ही बंद कर देते हैं, यानी कि इस फार्मूले को बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं ताकि आपको दिखाई दे पूरा अच्छे से। यहाँ तक हमारा फार्मूला कंप्लीट है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं कॉमा। अब हमें देना है इफ वैल्यू इज ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू होती है तो क्या। तो हमने लेस देन किया है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फेल, FAIL, फेल, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। दूसरा हमारा आर्गुमेंट था, अगर वो फॉल्स होता है तो
वो पास, PASS डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, कोष्टक बंद और एंटर करेंगे। तो ये इसमें देखो फेल आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको सभी ड्रैग करके यहाँ से नीचे तक खींच देता हूँ। तो फेल फेल और पास आ रहा है। मैं यहाँ पे जूम आउट करता हूँ। यहाँ पे देखो क्योंकि यहाँ इसमें ये 35 38 पाया है और 39 है, यानी कि 40 से कम है, फेल है। इसमें भी एक सब्जेक्ट में इसने 38 पाया है तो भी देखो फेल है। इसमें 29 पाया है तो फेल है। यानी कि इसमें पास है, यानी कि इसमें 81 है, 50 है, 56 है। तो यहाँ पे देखो पास है और बाकी सभी फेल हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 38 है इसका, मैं इसको 40 कर दे रहा हूँ। आगे यहाँ पे कर दे रहा हूँ 42, एंटर करूँगा वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें भी जो फेल है या पास है, यहाँ पे हम नंबर जैसे ही चेंज करेंगे वो पास हो जाएगा, या उसके अकॉर्डिंग वो फेल करना चाहें तो हम उसको फेल कर सकते हैं। बस एंटर करना है तो ये आर्गुमेंट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक तरह से और भी समझ लेते हैं कि ये तो और फार्मूले का यूज करके हो गया, लेकिन मुझे अगर एक और फार्मूला है जैसे कि एंड का भी यूज करके हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो एंड का यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे सेम चीज़ हम कॉपी कर ले रहे हैं। यहाँ पे हमें रिजल्ट ही निकालना है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे वापस से चलते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं। थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पे मैं जूम करके जैसे इक्वल का निशान लगाऊंगा, उसके बाद मुझे लेना है इफ। उसके बाद हमें अगला हमें फार्मूला, क्योंकि मल्टीपल हमें यहाँ पे लॉजिक देने हैं, तो यहाँ पे मैं अभी एंड लेता हूँ। एंड लूंगा और एंड पे देखो क्या लिख रहा है। एंड अगर फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, लिख रहा है चेक्स वेदर ऑल आर्गुमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल आर्गुमेंट आर ट्रू देन ट्रू। अगर सभी चीजें सही हैं तो सही करेगा, अदरवाइज वो भी सेम ऐसा यूज फेल और पास करने वाला है। इसका ज़्यादा वो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलो लॉजिक वन मांग रहा है हमारा। लॉजिक वन क्या था हमारा? जो भी हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसको लॉजिक वन दे देंगे। अभी इसमें क्या करेंगे कि उसमें तो लेस देन था, लेकिन इसमें लेस देन नहीं रहेगा। इसमें हम देंगे ग्रेटर देन और इज इक्वल। ग्रेटर देन और इज इक्वल कितना, जितने पे हमें मतलब जिसके बराबर रहना चाहिए उसके नीचे रहेगा तो फेल नहीं रहना चाहिए, तो हम 40 देंगे क्योंकि हमारा अगला भी 40 था। कॉमा लगाएंगे, एक हमारा लॉजिक कंप्लीट हो गया। सेम है, दूसरा हिंदी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल 40, फिर हमारा दूसरा लॉजिक भी कंप्लीट हो गया। थर्ड लॉजिक हमारा क्या है? मैथ है। मैथ को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल 40। फिर उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे क्योंकि हमें अब लास्ट हमारा लॉजिक जो चौथा है उसको लेंगे। और सेम है, ग्रेटर देन और इज इक्वल 40। अब ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, तो हम सीधा अपना एंड का एंड वाला फार्मूले बंद कर देंगे। कोष्टक यानी कि एंड का बंद कर देंगे यहाँ से। फिर हम लगाएंगे कॉमा। अभी हमें इफ वैल्यू ट्रू होती है तो हमें क्या देना है? अगर वैल्यू ट्रू होती है तो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दे रहे हैं पास। फिर कॉमा लगाएंगे। अगर वैल्यू फॉल्स होती है तो क्या करना है? फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे फेल। और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, कोष्टक को बंद करेंगे और कर देंगे इंटर। तो देखो हमारा इसमें भी पास आ गया। और मैं इसको ऐसे डबल यहाँ पे पकड़ के यहाँ तक नीचे तक ड्रैग कर दूंगा, तो देखो उसमें फेल हो गया। यानी कि सेम फार्मूला सेम तरह से काम करेगा। जैसे इसमें पास है तो इसमें भी पास ही रहेगा, बस ये फार्मूला लगाने का तरीका अलग था। जैसे इसमें फेल है, इस सब में फेल है तो फेल ही रहेगा। अभी इस वाले आर्गुमेंट में यानी कि और में भी पास है तो इसमें एंड में भी पास रहेगा। यानी कि फार्मूला केवल अलग अलग है, उनका यूज करने का तरीका अलग है, लेकिन उनका जो काम है वो एक ही है। तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको न समझ में आया हो तो एक बार मैं फार्मूला को हाईलाइट करके फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। चलिए थोड़ा सा मैं इस पे जूम करता हूँ फार्मूले पे। यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने लिखा है इफ एंड सॉरी इक्वल। इफ का लिया है हमने, इफ लगाया फार्मूला, और क्योंकि हमें बहुत सारे लॉजिक देने हैं तो हमने एंड फार्मूला का यूज किया है। एंड फार्मूला यहाँ से अप्लाई करने के बाद हमें बहुत सारे लॉजिक यहाँ पे इंटर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जैसे कि हमने सबसे पहले कोष्टक ऑन किया, लिखा है C7। C7 क्या हमारा? C कॉलम है। और ये जो 7 है ना, ये दूसरे वाले रो में जो दिखाई दे रहा है,
ये हमारा वो है, रो नंबर है, ठीक है? ये C7 है और उसके बाद है ग्रेटर देन और इज इक्वल, यानी कि वो C7 में, यानी कि जो भी वैल्यू है यहाँ से, अगर हम आपको 2 दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी। 1 मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ। अ, गलती हो गई थी मेरे से, C2 ही है। मैं एक बार जूम कर लेता हूँ क्योंकि वो 7 की तरह दिखाई दे रहा था। 1 मिनट, हाँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जूम कर देता हूँ। अब देखो, वापस से आर्गुमेंट समझ लो क्योंकि अगली बार थोड़ा मिस्टेक हो गया था। जैसे यहाँ पे इफ लगाएंगे और एंड का, क्योंकि हमें मल्टीपल लॉजिक देना है। C2 है, C2 में क्या है हमारा, सबसे पहला मैथ है, सॉरी इंग्लिश है। तो इंग्लिश है, तो इंग्लिश वाले सब्जेक्ट को हमने वहाँ पे उसको मतलब आर्गूमेंट वहाँ पे हमने दे दिया कि हाँ भाई यही चीज़ है हमारा, इसी चीज़ पे हमें फार्मूला अप्लाई करना है। तो हमारी वैल्यू वो हो गई। वो हमने लिख दिया कि ग्रेटर देन और इज इक्वल, यानी कि वो उससे बड़ी, मतलब बड़ी हो और बराबर हो 40 की। अगर C2 में वैल्यू 40 से बड़ी हो या उसके बराबर हो। फिर उसके बाद हमने अगला इसी तरह से कॉलम लिया कि D2 में भी वैल्यू अगर बड़ी हो या बराबर हो 40 के, E2 में भी सेम बड़ी हो या बराबर हो 40 के, F2 में भी बड़ी हो या बराबर हो 40 के। तो हम अब यहाँ पे अपना आर्गुमेंट लिखेंगे कि वो सबसे पहले पास होना चाहिए। अगर हमारा आर्गुमेंट मैच कर रहा है तो पास होगा, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, नहीं कर रहा है तो फेल होगा। ये तो था हमारा एंड फार्मूले में। लेकिन हम जैसे और का फार्मूला यूज किए थे तो और वाला भी देख लो। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है इज इक्वल इफ, कोष्टक को ऑन किया और फार्मूला लगाया क्योंकि हमें मल्टीपल लॉजिक लेने हैं। अब यहाँ पे जैसे लिखा है C2, यानी कि वही सेम इंग्लिश वाला वैल्यू जो हमारा, जिसमें इंग्लिश का सब्जेक्ट का जो नंबर है, ठीक है? तो C2 है जो C2 लेस देन 40, अगर वो 40 से कम हो, फिर D2 भी अगर 40 से कम हो, और जो है कि E2 भी 40 से कम हो, F2 यानी कि जो हमारा बायो का सब्जेक्ट है वो भी F2 से यानी कि 40 से कम हो, तो हमारा इतना आर्गुमेंट हो गया है। तो फिर अभी हमें क्या वैल्यू आना चाहिए, अगर इससे कम हो तो सबसे पहला हमें, अगर इससे भी जो कम होगा यानी कि इससे लेस होंगे वो फेल होने चाहिए। उसमें क्या था, जो उससे उसके बराबर हो यानी कि 40 के या 40 से ज़्यादा हो तो सबसे पहले हमने उसमें पास कर दिया था। लेकिन इसमें लेस है यानी कि कम है, यानी कि जो 40 से कम नंबर है जिसका भी, वो फेल होना चाहिए। और उसके बाद जिसका 40 से ज़्यादा है तो वो पास होगा। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अभी इसमें इतना अच्छे-अच्छे फ़ॉर्मूले के साथ वीडियो डेली अपडेट करने वाला हूँ कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आप मिस मत करो ये अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल कोई इतना अच्छे से सिखाना नहीं चाहता है। और बस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यार देखो और समझो और फ़ॉलो करो, और लोगों को भी बताओ। नहीं लग रहा है तो एकदम छोड़ के चले जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड थैंक यू सो मच।